लोग यहाँ जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों से, ग्रामीण डॉक्टर लोग यहाँ पर आए हुए हैं सर, क्या कहना है इसके बारे में सर? देखिए, यहाँ पे बेसिकली MBBS डेंटल डॉक्टर्स, RMP, कुरियर सर्विस, एम्बुलेंस, जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं जो रिलेटेड टू हेल्थ सर्विसेज है, सबको इनवाइट किया गया है। सबको अपनी पीड़ा है, उस पीड़ा को हम लोग को तेजस्वी जी के साथ शेयर करना है। सबसे बड़ी बात है कि 102 एम्बुलेंस की लड़ाई हम लोग लगभग जीत ही गए हैं। हम लोग माने कि आंगनबाड़ी, आशा, माई सेविका की लड़ाई जीत चुके हैं। अब मेरे पास मेन जीतने के लिए 2 ही संगठन बचा हुआ है, वो है RMP एसोसिएशन का, कि इनको काफ़ी 15 साल से इनको झुठलाया जा रहा है, बहलाया जा रहा है, कुछ होने जाने को है नहीं, लोग करने इंटेंशन तो करने का है ही नहीं। अब भी जो भी जदयू के नेता हैं, वहाँ के चिकित्सा पूर्व अध्यक्ष हैं या भाजपा के हैं, वो बोल रहे हैं कि ठीक है इस बार आप जिता दीजिए, हम दे देंगे। तो 15 साल में कर क्या रहे थे? अब जब हमारे नेता यहाँ स्टेज से बोलेंगे कि हम उनका उचित योगदान लेंगे, तब देखिएगा आप कल को वो लोग उसको मान लेंगे। तो यही चल रहा है। हमारा ये मंशा है कि उनको मिल जाए, हमको उनके वोट की ज़रूरत नहीं है, हम तो सरकार बना ही रहे हैं। कितना सूत्री मांगों को लेकर सर आप लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं? देखिए, सूत्री मांग मेरा जैसे कि कुरियर सर्विसेज होता है, जिससे हम लोग इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाते हैं। तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाते हैं तो उसको पर डे कितना मिलता है पता है? 120 रुपये। आप समझ सकते हैं 120 रुपये में क्या होगा? दिन भर काम कर 120 रुपया दिया था। एक कम से कम मिनिमम वेजेज जो है 500 रुपया है, समझ रहे हैं ना। और उसके बिना यदि इम्यूनाइजेशन नहीं करेंगे, हमारे बच्चे अपंग हो जाएंगे, हमारे बच्चे को बहुत सारी बीमारियां होगी। तो अमीर तो अपना इंतजाम कर लेता है, लेकिन गरीबों के लिए ही ना, सरकार गरीबों की सेवा के लिए बनी हुई है। अमीर के लिए ठीक है, अमीर को बहुत ज़्यादा चीज़ की जरूरत नहीं है, उसको सड़क बिजली चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य का जो है पार्ट वो गरीबों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये RJD हमारी जो पार्टी है, हमारे तेजस्वी जी इस बात को समझते हैं। उन्होंने जो 17 महीने का जो शासन काल था, आपने देखा होगा कि उन्होंने गांव में जो गरीब आदमी के लिए एक रेफरल पॉलिसी लाया। वो गरीब आदमी को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा था, क्योंकि यदि आपका इलाज यदि PSC में हो रहा है, हो सकता है, डॉक्टर MBBS हैं, तो आप रेफ़र क्यों कीजिएगा? यदि रेफ़र कीजिए उसको भाड़ा लगता था, उसको अपने घर से दूर रहना पड़ता था, भूखे पैसे रहना पड़ता। गरीब आदमी का कितना पैसा है? आज के इस कार्यक्रम से क्या आप लोग खुल के तेजस्वी यादव जी का सपोर्ट कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में? तो हम तो तेजस्वी जी के आदमी हैं ना, उन्हीं का सेनापति है ना। जो अध्यक्ष होता है तेजस्वी जी के बिहाफ में ही बोलता है, तो उनके बिहाफ में। हाँ बोलिए। आज जो है सरकार जो है जिस तरह से बहुत तरह की बातें जो कर रहे हैं, सबसे पहले जो है कि जिस तरह से माँ को गाली दी गई, जिसपे इन लोगों को तेजस्वी यादव पर और राहुल गांधी पे आरोप लगाया जा रहा है। हाँ। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार में सबसे ज़्यादा लिप्त जो है RJD ही है। तो इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? स्पष्ट करेंगे जनता को? मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, गाली किसने दिया है वो आपको सबको पता है। वो BJP का कार्यकर्ता स्टेज पे चढ़ के ये पूरी तरह से प्री प्लान स्ट्रेटजी से काम किया है। अब भाजपा देख रही है कि यहाँ से उनका खुम्बा उखड़ गया है, तो पहली बात तेजस्वी जी किसी को गाली देते नहीं हैं, राहुल गांधी और गाली देते नहीं। इन लोगों का संस्कार भी गाली देना नहीं है, तो आप किसी के माँ किसे गाली देंगे? गाली देने का संस्कार तो भाजपा वालों का है। आपने देखा होगा कि अभी जितना लास्ट तेजस्वी जी के आने के बाद से जितनी रैली हुई है, किसी रैली में आप लोग तो लेते ही होंगे बैठ वहाँ जाके, आपने देखा है किसी महिला का अपमान करते हुए, किसी का मोटरसाइकिल तोड़ते हुए, किसी भी चाकू मारते देखे हैं? अब भाजपा ने जो क्रंदन किया है, जो रोया पीटा है, उसमें आपने देखा है चाकू ही मारा, महिलाओं को भी तंग किया गया, छेड़ा गया। तो भाजपा का क्या कल्चर है? और मेरे राजद में आप यदि किसी को छेड़ते हैं या आप रैली में किसी को डिस्टर्ब करते हैं, आपको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो 6 साल समझते हो? आपकी किसी भी पॉलिटिकल आदमी को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल देने के बाद क्या होगा? उसका पूरा पॉलिटिकल करियर डेथ हो जाएगा। हम लोग यहाँ इतनी कड़ाई है। परसों की बात है कि छात्र लोग पहुंचे हुए थे, BJP कह रहे हैं वहाँ पे लाठीचार्ज कर दिया। तो उनका वही है। इससे पहले तो विधायक, छात्र का छोड़िए, विधायक भी पिटाता है यहाँ पे। आपने देखा होगा कि विधायक भी पिटाया था ना, ज़्यादा दिन की बात नहीं, आप लोग तो होंगे उस समय ना। जब विधायक पिट सकता है तो छात्र का क्या बात है? यानी क्या लगता है? आप नहीं मानोगे तो पिटेगा। 2025 में बदलाव होना चाहिए बिहार के विकास के लिए। बदलाव तो हो चुका है, अब तो बस फॉर्मेलिटी बाकी है। ये हम लोग 4 महीने इंतजार कर रहे हैं। हमारे आदरणीय तेजस्वी जी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। अब बिहार में जितना प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट सोल्व करने जा रहे हैं। वो देखिए राहुल गांधी जी ने भी स्पष्ट नहीं किया है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। अरे खुल के क्या, वो जो प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष हैं वही नहीं बनता है। ये बिहार किसका है? उनसे सवाल पूछा नहीं, ठीक है बोलते हैं ये बिहार किसका है? ये हमारे RJD के अध्यक्ष जो हैं, मेन जो हैं, लालू प्रसाद यादव का है,
या तेजस्वी जी का है। और तेजस्वी जी हम लोग का सर्वमान्य चेहरा है। आपने वो भीड़ देखा होगा, वो भीड़ हमारा ही है। हमने जो भी है झंडा उसको दे दिया है, लेकिन भीड़ तो मेरा ही था। जनता को क्या कुछ कहेंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में? देखिए, बदलाव हमेशा हर जगह बदलाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप बदलाव करेंगे तभी आप सही जगह अपने आप को पाइएगा, अदरवाइज नहीं पाइएगा। यानी सत्ता में फिर बदल होते रहना चाहिए। होते रहना चाहिए ना, क्यों? अब तो नीतीश बाबू के बारे में तो आपको पता ही है। उनको 5-6 IAS अफसर हैं, 5-6 अफसर IAS अफसर्स हैं और 5-6 नेता हैं, उनके बीच में घिरे रहते हैं। वो पूरा सामंती विचारधारा के बीच में घिरे हुए हैं। देखिए, ये भी सभी लोगों की तो मांग नीतीश कुमार ने पूरा कर दिया है लगभग। किसका मांग? वो मांग तो वो हम मांग करते हैं, वो पूरा करते हैं। वही तो प्रक्रिया है। हमने इतना RMP को क्यों जमा कराया है कि बेचारे, आपको पता है कितने RMP यहाँ आ रहे हैं? आपको यहाँ पे कम से कम 10,000 तो RMP आएंगे यहाँ पे। 5.5 लाख संख्या उसकी, 5.5 लाख संख्या है। वो सब जो है राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं। आपको जो 2 लाख रुपया तक के इस बार आप योजना भी दे रहे हैं। योजना तो दे रहे हैं, उसको कार्यान्वित करें तब ना, वो तो तेजस्वी ही करेंगे ना। वो जो बात मान रहे हैं ना, हमारे लिए अच्छा है। जो हम लोग जहाँ जो चीज गलती से तेजस्वी जी बोलते हैं स्टेज पे, उसको तुरंत फॉलो, कॉपी काट है, समझे? तो जो कॉपी काटे तो अच्छा है, हमारा RMP के लिए कॉपी काट बने। जो देखिए, उनके डांस पे भी आपत्ति जताई गई कि भाई CM का चेहरा। तो आपने सुना ही हुआ क्या बोला गया था, हमारे PM को बोलना है कि डांस नहीं करने के लिए। वो तो नगाड़ा बजाते हैं, तोता भी भाग जाता है उनके हाथ से। जब तोता का हाथ लेते तोता भी भाग जाता है। तोता भी समझ में आ गया कि ये आदमी गलत है, ये आदमी का जो एजेंडा है, उठाना है, नीतीश को भगाना है। बस समझे। मैं डॉक्टर मोहित कुमार, चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष। जनता से सवाल किए जाते हैं तो जनता अभी भरोसा बीजेपी भी दिखा रही है, क्या कहते हैं? क्या लगता है फिर भी क्या 2025 में बदलाव होगी? मुझे लगता है ये मनगढ़ंत बात है आपकी, ऐसा कुछ है नहीं। विश्वास की बात जो कह रहे हैं बीजेपी पर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जनता का बीजेपी के साथ निराशा है। और आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, बिहार के चिकित्सा प्रकोष्ठ के सभी लोग हैं, चाहे चिकित्सक हो, चाहे RMP हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वैक्सीन कुरियर वाले सभी लोग हों, चाहे एम्बुलेंस वाले साथी लोग हों, सभी लोग आए हैं। और आज डॉक्टर संवाद है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय तेजस्वी जी हैं, नेता प्रतिपक्ष। और आज हम लोग उनको सुनेंगे और अपने स्वास्थ्य विभाग की सभी समस्याओं पर बात करेंगे। क्योंकि जब तेजस्वी यादव जी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने थे, तो उस समय मैंने देखा था, मैं भी चिकित्सक हूँ, सर्जन, मैंने देखा था कि किस तरह से वो रात को रात नहीं समझते थे, विजिट करते थे। मॉनिटरिंग सिस्टम को टाइट कर दिया गया था और स्वास्थ्य विभाग 1 नंबर पर चला गया था मात्र 17 महीने में। तो हमें उम्मीद है, और उम्मीद नहीं, विश्वास है कि अब आगामी चुनाव के मद्देनज़र हमारे नेता प्रतिपक्ष जो अभी हैं वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबों को अभी से ही बधाई दे दूं। और हमें उम्मीद है, बिल्कुल हमें उम्मीद है कि तेजस्वी जी हमारे स्वास्थ्य विभाग के समस्याओं के साथ साथ सभी विभाग के समस्याओं को सुनेंगे। क्योंकि जब हमारे अभिभावक श्री लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में थे, तो डॉक्टर के साथ जो उनका मान सम्मान देने का तरीका था वो काफ़ी बेहतर था। कोई भी डॉक्टर, कोई भी चिकित्सक या कोई भी चिकित्साकर्मी कभी भी उनसे नाराज़ नहीं हुए थे। वे उनकी समस्याओं को सुनते थे और निदान करते थे। और बिहार में इस बार साफ साफ दिख रहा है कि युवा की सरकार चाहिए और हमारे माननीय तेजस्वी जी को CM बनाना है। ये सब हमने ठाना है। कितना लोग आने का यहाँ पे आशा? आप देख ही रहे किस तरह से भीड़ बढ़ रही है। यहाँ पर हम लोग को लग रहा है कि आज 40 से 50 हज़ार लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। जी धन्यवाद।